दोस्तों, वीडियो के व्यूज डाउन हो रहे हैं तो प्लीज सारे वीडियो को लाइक, 100 कमेंट और शेयर जरूर कर देना। बिना किसी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। जैसे ही नारुतो ने इन्फिनिट त्सुकुयोमी की सच्चाई का खुलासा किया, काफी देर तक दहाड़ने के बाद माजो आखिरकार 10 टेल्स में विकसित हो गया। यह देखकर मडारा ने गर्व से नारुतो को बताया कि निंजा वर्ल्ड का अंत आ गया है। हालांकि 10 टेल्स ने केवल आंशिक टेल बीस्ट चक्रा इकट्ठा की है, लेकिन इसकी शक्ति पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वहाँ मौजूद निंजास ने टेल बीस्ट्स के मूल 10 टेल्स को देखा और उनकी स्थिति के अंतर ने उन्हें बेचैन कर दिया। इस समय इन्फिनिट त्सुकुयोमी की रस्म को चांद को बुलाने में अभी भी कुछ समय लगेगा। मडारा ने ओबिटो को पहले 10 टेल्स की शक्ति को आजमाने का सुझाव दिया। ओबिटो ने नारुतो को देखा और पहले मडारा की बात मानने का फैसला किया। मडारा अभी भी एडो टेंसी शरीर में थे। 10 टेल्स जिंचुरिकी बनने के लिए उन्हें पहले मांस और रक्त का शरीर प्राप्त करना होगा। इसलिए जब 10 टेल्स तबाही मचा रहा होगा तो वह खुद को पुनर्जीवित करने के लिए ओबिटो को नियंत्रित करने का मौका ढूंढेंगे। और ओबिटो भी अपनी योजना बना रहे थे। रैन के लिए, इस दुनिया के लिए जिसे मैंने तबाह कर दिया है, मुझे उचिहा मडारा को अपने हाथों से मारना होगा। तभी ककाशी ने अचानक 10 टेल्स के सिर पर कमुई सक्रिय किया। उनका मानना था कि भले ही वह 10 टेल्स हो, अगर सिर खींच लिया जाए तो वह जीवित नहीं रह सकेगा। लेकिन जब कमुई आधा सक्रिय हुआ तो ओबिटो ने काउंटर कमुई सक्रिय करके ककाशी को रोक दिया। उनके मुखौटे के नीचे मंगेकियो दर्द से चमक रहा था और वह गुस्से में थे। इस काकाशी ने निर्णायक क्षण पर लगभग मेरी योजना को बर्बाद कर दिया था। 10 टेल्स अलायंस की दिशा में सीधा दौड़ा, लेकिन उसके सभी हमलों को नारुतो ने आसानी से रोक दिया। पिछली जिंदगी में इसी तरह के दृश्य में नारुतो ने हर किसी की रक्षा करने की शपथ ली थी, लेकिन अलायंस एक के बाद एक गिर गई थी और इस जीवन काल में वह आखिरकार सफल हो गए थे। मडारा ने नारुतो और नीचे उत्साहित अलायंस को देखा और संक्षेप में सोच में पड़ गए। नारुतो हाशिरामा की तरह थे। उनकी वर्तमान शक्ति निश्चित रूप से हर किसी का ध्यान रख सकती थी, लेकिन यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का भी पतन होता है। जैसे हाशिरामा की मृत्यु के बाद निंजा वर्ल्ड को तुरंत कई निंजा वर्ल्ड वॉर्स का सामना करना पड़ा। इसलिए हाशिरामा के आदर्शों में कोई आशा नहीं है। संघर्ष करना छोड़ दो और मेरे साथ सपने की दुनिया में चलो। यह कहते हुए मडारा ने 10 टेल्स को नियंत्रित किया और एक टेल बीस्ट बॉल संगठित किया। नारुतो ने यह देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुम शांति के बारे में बात करते हो, लेकिन अब तुम हत्याकांड करने की तैयारी कर रहे हो। मडारा ने अपना सिर हिलाया और कहा कि यह नारुतो के विरोध के कारण हुआ हत्याकांड था। मैंने कहा था कि नारुतो सभी को खुशी के संसार में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। नारुतो की आस्था अपने पीछे के लोगों के लिए दर्द के अलावा और क्या ला सकती है। यह सुनकर नारुतो एक पल के लिए पिछली जिंदगी के दृश्य में खो गए जब ओत्सुत्सुकी ने दुनिया को नष्ट कर दिया था। उनकी पिछली आस्था वास्तव में निंजा वर्ल्ड को वास्तविक शांति की ओर नहीं ले जा सकी थी। पुनर्जन्म के बाद वह अब पिछली जिंदगी की तरह चमकीले और धूप वाले नहीं थे। अब उन्हें बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए निंजा वर्ल्ड को एकजुट करना होगा। वह उन लोगों पर अब और दया नहीं दिखाएंगे जो भ्रमित थे। ओबिटो ने देखा कि नारुतो थोड़े खोए हुए थे और जल्दी से उन्हें आंख मारी। नारुतो तुरंत ओबिटो का मतलब समझ गए। चूंकि ओबिटो भी 10 टेल्स से जुड़े हुए थे, इसलिए वह भी 10 टेल्स के हमले की दिशा को नियंत्रित कर सकते थे। 10 टेल्स की टेल बीस्ट बॉल दागी गई और अलायंस के ऊपर से गुजरकर दूर अंतरिक्ष में चली गई। सभी ने राहत की सांस ली। अगर इस तरह के हमले से टक्कर होती तो सब खत्म हो जाता। मडारा ने भौं सिकोड़ी। यह स्पष्ट रूप से वह परिणाम नहीं था जो वह चाहते थे। क्या यह 10 टेल्स के पुनरुत्थान में किसी कमी के कारण है? नारुतो ने उस चांद की ओर देखा जो तेजी से लाल हो रहा था। उन्होंने गंभीरता से मडारा के सामने ब्लैक जेट्सु द्वारा स्टोन टैबलेट में हेरफेर करने की बात का खुलासा किया। वह सब कुछ जिसके लिए तुमने आज तक संघर्ष किया है, वह ब्लैक जेट्सु का झूठ है। यह सुनकर मडारा हंसे और कहा कि नारुतो ने आखिरकार कमजोरी दिखा दी है। ब्लैक जेट्सु मेरी बनाई हुई इच्छा शक्ति है। वह केवल मेरा लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा। लेकिन जब उन्होंने बात खत्म की तो उन्होंने कुछ संदिग्ध पाया। अगर ब्लैक जेट्सु मेरी इच्छा शक्ति है तो मैं मूल शरीर यह क्यों नहीं जानता कि वह क्या सोच रहा है। मून्स आई प्लान से बस एक कदम दूर होने पर संदेह के बीज मडारा के दिल में उग आए। नारुतो के शब्द इस समय एक शैतानी फुसफुसाहट की तरह थे जो मडारा के आसपास गूंज रहे थे और उन्हें परेशान कर रहे थे। अचानक ओबाइटो ने अपनी बांह मडारा की छाती में घुसा दी। इस दुनिया को मैं तुम्हें नष्ट नहीं करने दूंगा। मडारा तुरंत होश में आए। उन्होंने ओबिटो को डांटा कि इसका क्या मतलब है? क्या तुम इस महत्वपूर्ण समय पर हमें धोखा देना चाहते हो? तभी उन्हें पता चला कि ओबिटो के दिल पर लगा ताबीज पहले ही हटा दिया गया था। मडारा की घबराहट को देखकर ओबिटो हंस पड़े। उन्होंने ह्यूमन पाथ की क्षमता सक्रिय की और मडारा की आत्मा को खींचना शुरू कर दिया। मडारा संघर्ष करना चाहते थे, लेकिन पाया कि वह हिल नहीं सकते थे। उन्होंने हैरानी से ओबिटो से पूछा, क्या तुम उस छोटी लड़की से नहीं मिलना चाहते हो? हम मून्स आई प्लान से बस एक कदम दूर हैं। रिन का नाम सुनते ही ओबिटो ने फाड़ने की ताकत
ताकत बढ़ा दी। वह पहले ही जानते थे कि रिन की मौत मडारा द्वारा योजनाबद्ध थी, इसलिए उन्हें इस आदमी को, जिसने उन्हें अनंत दर्द दिया था, आध्यात्मिक स्तर पर पूरी तरह से हराना होगा। जैसे ही आत्मा बाहर निकलने वाली थी, मडारा की अभिव्यक्ति उदास हो गई। जब से उनका पुनर्जन्म हुआ, उन्हें हमेशा स्थिति को नियंत्रित न कर पाने की लाचारी महसूस हुई है। मरने से ठीक पहले उन्हें एक बार फिर अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी हशीरामा की याद आई। मैं गलत कहाँ था? तभी एक काली भुजा ने अचानक ओबिटो की छाती में छेड़छाड़ कर दी। ओबिटो ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि ब्लैक जेट्सू उनके पीछे कब से खड़ा था। ब्लैक जेट्सू ने गर्व से मडारा को बताया कि वह देर से आए हैं। जैसे ही वह बोलने की तैयारी कर रहे थे, एक सुनहरी भुजा ने अचानक पीछे से उनकी छाती में छेड़छाड़ कर दी। ब्लैक जेट्सू का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि नारुतो उनके पीछे कब से खड़े थे। नारुतो मुस्कुराए और बोले कि उन्हें आखिरकार ब्लैक जेट्सू के प्रकट होने का इंतजार था। टेंटेल्स के सिर पर चारों लोग एक सर्किल में खड़े थे और एक अजीब माहौल फैल रहा था। तभी सस्के भी इटाची और ओरोचिमारू के साथ वहाँ पहुँच गए। काकाशी मुस्कुराए और कहा कि सस्के सही समय पर आए हैं, यहाँ जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। जब उन्होंने इटाची के पीछे कबूतो को देखा तो वह तुरंत सतर्क हो गए। इटाची ने काकाशी को आश्वस्त किया कि कबूतो अब एक विश्वसनीय सहयोगी था। साथ ही उन्होंने टेंटेल्स के सिर पर उन चारों को देखा और पाया कि उचिहा के पूर्वज पर अचानक हमला हुआ था। नारुतो यह देखकर खुश हुए कि सस्के आए थे। जब उन्होंने सस्के की बाईं आंख में 6 टोमोए रिनेगन देखा तो वह हैरान रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि सस्के 6 पाथ्स सेज से इतनी जल्दी मिल जाएंगे। सस्के अपनी नई क्षमताओं को नारुतो को दिखाने के लिए बेताब थे, लेकिन नारुतो ने उन्हें अलायंस की रक्षा के लिए वहीं रहने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें पूर्वाभास था कि एक महान शत्रु जल्द ही आने वाला है। टेंटेल्स के सिर पर चारों लोगों के बीच एक संक्षिप्त शांति के बाद मडारा ने पहले बोलना शुरू किया। उन्होंने गंभीरता से नारुतो से स्पष्टीकरण मांगा। नारुतो ने गंभीरता से मडारा को बताया, जैसे तुमने ओबिटो को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया, वैसे ही तुम भी ब्लैक जेट्सू के लिए एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। उसे बाहर निकालने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। यह सुनकर ब्लैक जेट्सू ने जल्दी से मडारा को समझाया कि नारुतो जो कुछ भी कहे वह मून्स आई प्लान के लिए ही मौजूद है। इस हजारों साल पुराने साजिशकर्ता ने कुछ ही देर में एक रणनीति तैयार कर ली थी। उसे अब नारुतो का ध्यान भटकाने के लिए एक अवसर की आवश्यकता थी, ताकि वह ओबिटो को नियंत्रित करके रिने रीबर्थ सक्रिय कर सके और मडारा को पुनर्जीवित करके उन्हें 10 टेल्स जिंचुरिकी बना सके। उसने ओबिटो के हाथ के माध्यम से फिर से बल लगाया। ओबिटो के शरीर के अंदर की चाकरा तुरंत अव्यवस्थित हो गई और अनियंत्रित हो गई और शरीर का नियंत्रण भी दूसरे व्यक्ति द्वारा छीना जाने वाला था। ओबिटो ने जल्दी से चिल्लाकर नारुतो से ब्लैक जेट्सू को जल्द से जल्द मारने के लिए कहा। मैं अब और नियंत्रण नहीं रख पा रहा हूँ। मडारा इस समय कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि वह जानते थे कि वह ब्लैक जेट्सू पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन इस समय उनके पास ब्लैक जेट्सू पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नारुतो का वर्तमान विचार पहले ब्लैक जेट्सू को सील करना था और फिर अंतरिक्ष से दुश्मनों से कैसे निपटना है इसके बारे में सोचना था। लेकिन जैसे ही वह दूसरे व्यक्ति को सील करने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि दूर आकाश में एक स्पेस टाइम पोर्टल खुल गया था। नारुतो तुरंत हैरान रह गए। क्या ओत्सुत्सुकी इतनी जल्दी आ गए? जैसे ही उनका ध्यान भटका, ब्लैक जेट्सू ने अवसर को पकड़ा और तुरंत अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। दूसरा आधा शरीर तेजी से ओबिटो पर छा गया और रिने रिबर्थ तकनीक सक्रिय कर दी। ओबिटो और नारुतो दोनों हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ब्लैक जेट्सू में ऐसी क्षमता है। मडारा के शरीर से भाप निकलने लगी। उन्होंने आखिरकार फिर से अपने शरीर में जीवंतता की भावना महसूस की। वह घूमे और ओबिटो के पीछे की रिनेगन को छीन लिया और अपनी कटी हुई बाह पर एक व्हाइट जेट्सू भुजा स्थापित कर दी। इस तरह मैं आखिरकार ठीक से लड़ सकता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला वीडियो मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold